पूरा हो जाता है और उसके बाद जो है आपको अपनी यात्रा है जो आप अनुभव हो, जो भगवान बुद्ध ने भी कहा, जो महाराज ने पूछा था उनसे कि भगवान जब आप नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, तब उन्होंने यही कहा था कि आपको अपना दीपक स्वयं करना है। यहाँ पर हमारे आचार्य जी कहते हैं कि आपको इस मार्ग का अनुसरण करना है और इस मार्ग का अनुसरण करते हुए जो है अपना दीपक स्वयं बनना है, अपने मार्ग पर जो प्रकाश है वो आपको स्वयं प्रज्वलित करना है। ये आज दीक्षांत समारोह की ये एक अपनी महत्ता है और निश्चित तौर पर ये दीक्षांत समारोह हमको एक नई ऊर्जा देकर यहाँ से मिलता है, हमको एक नया उत्साह देकर यहाँ से मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर कि हमारे जो बेटियाँ हैं उनका प्रतिशत भी लगभग आधा 49% आधा है। तो निश्चित तौर पर जो नया भारत है वो नए भारत की तस्वीर भी जो है इस गेटवा में हॉल में मैं देख रहा हूँ। जहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियाँ बचाई भी जा रही हैं और बेटियाँ पढ़ाई भी जा रही हैं और बेटियाँ जो है देश का बहुत बड़ा नेतृत्व भी बना है। तो ये जो गुरु के द्वारा में काम किया गया है निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात में कह रहे हैं तो बार बार कहते हैं, उन्होंने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि सन 2047 देश जब अपनी स्वतंत्रता की जो 100वीं जयंती मनाएगा उस समय भारत जो है वो विकासशील देश से निकल करके एक विश्व का विकसित राष्ट्र, एक लंबी छलांग, क्योंकि हम कई बार चीज़ों सोच नहीं पाते, हम उस चीज़ पर दृष्टि में ला ही नहीं पाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पर दृष्टि की है कि हमको विकासशील की जो रोजाना की एक स्थिति रहती है उससे निकल करके दुनिया के अंदर एक विकसित राष्ट्र है। और हमने देखा उनके प्रयास से 11वें स्थान की जो अर्थव्यवस्था है आज 5वें में पहुँच गई है। अगले 5 वर्ष में हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे होगा? केवल प्रधानमंत्री के कथन से नहीं होगा, इसमें हमारी आपकी सबकी भूमिका है और विशेष तौर पर हमारे शिक्षार्थी युवा है, इन युवाओं की बड़ी भारी भूमिका, मैं समझता सबसे अधिक बड़ी भूमिका जो है वो यही इन्हीं की रहने वाली। आप देश के वर्तमान में शिक्षार्थी हैं, लेकिन आज से ही आपकी जो दृष्टि है वो नेतृत्व को लेकर के आगे बढ़ने वाली है और कल का नेतृत्व भी जो है वो आपके हाथों में होने वाला है। तो आपको उसके लिए मानसिक तौर पर भी तैयार होना है, आपको उसके लिए पूरी तरह से सक्षम, पूरी ऊर्जाओं का प्रयोग करते हुए तैयार होना है। अभी डॉक्टर ने नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी कदम हो रहा है और उस कार्यक्रम में एक नए भारत का उदय इसमें होने वाला है। लेकिन वो तभी होगा जब हम नए भारत में जो अपनी अपनी भूमिका है उसको हम निभाएं। कई बार हम देखते हैं कि हम जीवन में किसी काम को कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि ये काम शायद मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे स्तर के हिसाब से नहीं है, कभी कभी कुछ कुंठा भी किसी काम में आता है। लेकिन आज दीक्षांत समारोह में 2-3 सलाह आपको जरूर देना चाहूँगा। आशीर्वाद तो मेरा आपके साथ एक शिक्षक के नाते है ही, लेकिन कुछ बिंदु एक तो संक्षेप में रखना चाहूँगा कि पहला मेरा आपसे परामर्श ये रहेगा कि आपको चाहे छोटा काम मिलता हो, बड़ा काम मिलता हो, लेकिन आपने उसको अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता से पूरा करना है। आपको 100% देना है। और ये बात अनुभव के आधार पर है। अनुभव का आधार पर यह है कि एक विषय में बहुत बड़े चिकित्सक से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने कहा जब मैंने शुरुआत की थी काम की तो काफ़ी छोटे थे, लेकिन पूरे जीवन जो है मैंने अपने जिस पड़ाव पर भी था अपनी क्षमताओं का 100% दिया, बिना किसी कुंठा के दिया और परिणाम आते गए और मैं बढ़ता गया। और ये मार्ग उनके लिए नहीं था, उनके लिए था ही था, ये मार्ग जो है आप सबके लिए। एक बात मैं और बोलता हूँ कि आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए, आपकी उड़ान है ऊंची होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहा करते थे ऊंचा सोचिए। अगर हम सोच में भी कंजूस रह गए हम जीवन में क्या करें? सोच ऊंची हो और उस सोच को प्राप्त करने के पूरे प्रयत्न हो तो मैं नहीं समझता कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को पूरी ताकत से उठा लो, पत्थर ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आसमान में छेद होगा। तो ये जो छेद करने की जो प्रकृति है स्थिति, वो हमारे मन तक उसका जज्बा होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत है, कठिन परिश्रम है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन के अंदर जो श्रम है, जब हम काम करते हैं पूरी ताकत से अगर नहीं करेंगे और कुछ शॉर्टकट ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने वो अधिक फलदायक होने वाले हैं। तो शॉर्टकट में नहीं जाना हमने,